किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनक लाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज का जो चर्चा है वह होने वाला है आलू की खेती के ऊपर। आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी एवं यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन जानकारी आपको पूरी एवं ऑथेंटिक मिलने वाली है। किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर आलू की खेती की चर्चा करेंगे, जैसे एक छोटा सा परिचय, उसके लिए सही बुआई का समय, जलवायु कैसी होनी चाहिए, किस मिट्टी में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद डालें एवं जो बुआई है आलू की उसके बाद कौन सी खाद डालें, तो खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन, इसके लिए बीज उपचार, बीज कितना लें, बीज की किस्म कौन कौन सी ले सकते हैं, अगेती किस्म समय की बुआई के लिए या पछेती किस्मों के लिए, फिर जो सिंचाई है कितना सिंचाई दें, इसमें रोग का नियंत्रण कैसे करें, जैसे मुख्य दो ही रोग होते हैं, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, कीट का नियंत्रण कैसे करें, और जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन सा डालें या फिर जो स्प्रे वाले एनपीके होते हैं उनका किसका उपयोग करें, जो आलू के ट्यूबर्स या फिर कंद को बढ़ाने के साइज के लिए कौन सा खाद डालें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। एक तरह से आलू की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो किसान भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से पहुँचे। किसान भाइयों, भोजन में उपयोग करने वाली सबसे मुख्य सब्जी की बात करें तो वो है आलू। आलू एक तरह से चिप्स के लिए भी उत्पादित किया जाता है और सब्जी के लिए तो किया ही जाता है। अगर भारत में बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन इसका उत्तर प्रदेश में लिया जाता है। यहाँ आलू की सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसान भाइयों, आलू में सबसे अधिक मात्रा स्टार्च की होती है, बाकी कंटेंट कुछ मात्रा में होते हैं 1%, 2%, लगभग 14% मात्रा स्टार्च की होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की खेती की। किसान भाइयों, बात करें अगर आलू की बुआई की सही समय की, तो अगेती बुआई के लिए आप 15 सितंबर से लास्ट सितंबर तक का समय अगेती बुआई के लिए है। अगर सही समय की बात करें आलू की बुआई की, तो पूरे अक्टूबर तक आपका सही समय होता है आलू की बुआई के लिए, और पछेती बुआई के लिए नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में पछेती बुआई होती है, अक्टूबर के महीना सही समय होता है या फिर मध्य समय होता है, और अगेती समय आपका 15 सितंबर से अंतिम सितंबर तक। अब बात करें जलवायु की, तो जलवायु में अगर हम तापमान देखें तो तापमान आप 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आलू के लिए बहुत ही बेकार होता है, फिर उत्पादन नहीं होता है, ट्यूबर्स रुक जाते हैं। और अगर मीडियम तापमान की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान होना चाहिए, और रात का तापमान आपका 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। तो तापमान हमारे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन उत्पादन के लिए ये तापमान बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी आलू के लिए आप सभी जानते होंगे कि आलू एक कंदवर्गीय पौधा है या सब्जी है, जिसके आप जो साइज है उसके बढ़वार के लिए मिट्टी को भुरभुरी होना या बलुई होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए मिट्टी बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, दोमट मिट्टी भी अच्छी होती है। एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि खारा मिट्टी, जिसका क्षारीय मिट्टी हो, पीएच बहुत अधिक हो, वहाँ आप इसका उत्पादन ना करें, क्योंकि वहाँ पर उत्पादन आपका नहीं हो पाएगा। किसान भाइयों, मिट्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी सभी फसलों का नॉर्मल होता है, लेकिन आलू की जो खेती है उसके लिए विशेष खेत की तैयारी की जाती है, क्योंकि यह कंदवर्गीय पौधा है और जो भी उत्पादन है यह खेत की तैयारी के ऊपर ही निर्भर करता है। आपकी भूमि की तैयारी कैसी हुई है, भूमि कितना भुरभुरा है, उसमें कितने जीवाश्म हैं, खेत की तैयारी करते समय आपने क्या क्या खाद डाला था। तो किसान भाइयों, कम से कम 2 हैरो आपको चलाना पड़ेगा। तो गहरी जुताई के लिए उसके बाद 3-4 कल्टीवेटर चला दें तो भूमि समतल कर लें। इसके बाद आपको कम से कम 4 ट्रॉली गोबर का खाद सड़ा हुआ 1 एकड़ में मिलाना है, जिससे मिट्टी में जो भुरभुरापन है वो बना रहे, जिसमें जीवाश्म की मात्रा वो बना रहे, आपका जो ट्यूबर है, कंद है, उसका साइज अच्छा आएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद एवं उर्वरक की। तो बहुत ज़रूरी बात यह है कि खाद एवं उर्वरक हमको अंतिम जुताई के समय ही डालना है। तो जो गहरी जुताई किए थे, कल्टीवेटर लगाए थे और गोबर की खाद डाल चुके हैं, उसके बाद खेत को जब समतल कर दिए थे, उसके बाद हम खाद की बात करें तो DAP आपको लगभग 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया आपको लगभग 120 से 130 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया के 2 भागों में डालना रहता है। तो बेसल डोज में आप
60 से 70 किलोग्राम ले सकते हैं। इसके बाद पोटास को आप 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके बाद अगर सल्फर डालना चाहें तो 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आप 10% वाला डाल सकते हैं। किसान भाइयों, जो यूरिया, डीएपी, पोटास और सल्फर का मात्रा है वो तो हम डाल चुके हैं। उसके साथ ही आपको रिजेंट या फिर कार्बोफ्यूरान, कुनाल्फास कुछ भी ले सकते हैं जो भूमि जनित कीटों को नियंत्रण करने के लिए होता है। इसका आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें, क्योंकि कंदवर्गीय फसल है और इसमें दीमक का अटैक बहुत ही अधिक होता है और ये आपको फसल को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए इसको भी आप खाद के साथ मिला करके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ज़रूर डालें। अब बात करते हैं किसान भाइयों किस्मों की। आलू की किस्मों की तो सबसे अधिक प्रचलित हैं जो कुफरी। तो कुफरी में बहुत सारी वेराइटियाँ आती हैं। कुफरी एक मैं ब्रांड नाम ले रहा हूँ आलू की। तो इसकी अगेती किस्म आती है कुफरी की, मध्यकालीन बुआई के लिए या समय से बुआई के लिए पछेती किस्में भी आती हैं। तो बात करते हैं अगर अगेती किस्मों की, तो कुफरी की अगेती किस्में हैं कुफरी सुखराज, कुफरी बहार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ख्याति, कुफरी सूर्या आदि किस्में हैं जो लगभग 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में सक्षम है। अब बात करते हैं समय से बुआई वाली किस्मों की या मध्यकालीन किस्मों की। तो इसमें आता है कुफरी का कुफरी कंचन, कुफरी ज्योति, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2, राजेंद्र आलू 3। ये जो वैरायटियां हैं मध्यकालीन समय के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है। लगभग 100 से 120 दिन की फसल होती है और 120 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में है सक्षम भी होते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं पछेती किस्मों की। तो कुफरी की पछेती किस्में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती हैं। कुफरी सुंदरी, कुफरी अलंकार, कुफरी देवा, कुफरी सफ़ेद, कुफरी चमत्कार, ये सारी जो किस्में हैं और भी अन्य किस्में हैं, लेकिन ये किस्में जो हैं बहुत ही अच्छी हैं। लगभग 120 से 130 दिन में पक कर के तैयार होती हैं और उतने ही लगभग 120 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में भी है सक्षम होते हैं। तो किसान भाइयों, ये रही जो अपनी किस्में हैं जो आलू की बहुत ही अच्छी किस्में मानी जाती हैं, उनकी जानकारी। अब बात करते हैं चिप्स वाली जो आलू होती है उनकी किस्मों की। तो इसमें भी आती हैं कुफरी का चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3। ये किस्में बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर बात करें इसकी फसल अवधि की, तो लगभग 110 से 120 दिन में पक कर के तैयार होती हैं और लगभग 120 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने में है सक्षम होती हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं बीज की। तो बीज की मात्रा अगर बात करें तो लगभग 25 ग्राम की साइज़ तक की आप आलू की बुआई करें। अगर 25 ग्राम तक की साइज़ की आप आलू की बुआई करते हैं तो लगभग आपको 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेगा। वैसे 7 से 8 क्विंटल या 2 क्विंटल आपके हिसाब से ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन 10 क्विंटल लगभग 1 एकड़ में लगता है। अब बीज की बुआई करने से पहले बहुत ज़रूरी काम है बीज उपचार करना। बीज उपचार करने से जो कंद में फंगस लग जाते हैं, कंद सड़न आता है या फिर पौधों में आगे चल के जो बीमारियां आती है, झुलसा हो गया और अन्य बीमारियां आ जाती हैं, तो वो नहीं लगते हैं। तो बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं, मैनकोजेब ले सकते हैं। मार्केट में एक सिट करके नाम प्रोडक्ट आता है, उसको भी ले सकते हैं। इसे किसान भाइयों अगर उपचार करना है तो लगभग मैनकोजेब हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, इनको लगभग 100 ml मात्रा या 100 ग्राम मात्रा 5 लीटर पानी में अच्छे से घोल करके, और जो बीज है 1 एकड़ के लिए 10 क्विंटल, इसको पतला आप बिछा करके स्प्रे के द्वारा आप छिड़काव कर दें, फिर हल्का पलट करके छिड़काव कर दें। इसके बाद आप अंकुरण के लिए इसको छांव की जगह में हल्का ठंडी या गर्मी माहौल हो, जो रूम का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में इसको बिखराव कर दें। वहाँ आप अंकुरण होने के बाद ही सोइंग करें। एक तो अगर आप छोटे एरिया में बुआई कर रहे हैं तो हल्का कुड़ बना लें, समतल विधि करके, समतल खेत को करके हल्का कुड़ बना करके कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई कर दें। इसकी दूरी होनी चाहिए, पौधों से पौधों की दूरी भी रखें, लगभग 20 सेंटीमीटर पौधों के से पौधों की दूरी रखें या फिर प्लांट से प्लांट की दूरी। और अगर बात करें लाइन से लाइन की दूरी तो आप लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। किसान भाइयों अब बात हो गई बुआई की, इसके बाद बात आती है सिंचाई की। सिंचाई कितना करना है? तो पर्याप्त नमी पर अगर आप बुआई कर रहे हैं, पर्याप्त नमी पर, तो लगभग 10 से 12 दिन में सिंचाई करें। नमी नहीं है तो बुआई के लगभग 2 से 3 दिन बाद हल्की सिंचाई करना है। ये ध्यान रहे कि जो मेड़ बनाए तो मेड़ बुड़ना नहीं चाहिए या डूबना नहीं चाहिए। आधा से ज़्यादा मात्रा मेड़ का बचा होना चाहिए,
पानी में बिल्कुल भी ना डूबे। इससे आप अगर डुबा देंगे तो जो कंद है उसका सड़न आने की समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों, ये बात बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखने योग्य है अच्छी पैदावार लेने के लिए। बुआई करने के बाद किसान भाइयों लगभग सिंचाई हो गई, पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई भी आप लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। अपनी आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। वैसे वैज्ञानिक विधि से कहा जाए तो 15 से 20 दिन में आप सिंचाई करें, लेकिन जो मिट्टी की मांग है, जो समय की मांग है, उस प्रकार से आप सिंचाई करें जिससे बेहतर उत्पादन लिया जा सके। इसके बाद लगभग 25 से 30 दिन बाद आपको मेड़ की चढ़ाई करनी है या फिर एक बार गुड़ाई करनी है, मेड़ की चढ़ाई कर देनी है जिससे मेड़ अच्छे से बन जाए। अब किसान भाइयों बात करेंगे कि रोग और उसके नियंत्रण। रोग इसमें मुख्यतः 2 ही लगते हैं, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा। ये 2 ही रोग हैं जो कि बहुत ही फसल को, जो आलू के उत्पादन को ये डाउन करने में अपनी अधिक रोल निभाते हैं। तो ये आता किस कारण है, जैसे मौसम का विपरीत परिस्थिति होना, मौसम में बदल आ जाना, इस प्रकार से ये रोग बहुत ही अधिक फैल जाता है। तो इस समय अधिक जल भराव की सिंचाई ना करें। किसान भाइयों, इनके आने से पहले ही आपको, जैसे आपका 50 से 55 दिन या 60 दिन का फसल हो जाए तो आपको मैनकोजेब जो होता है 0.2%, इसका आपको छिड़काव कर देना है। लगभग 45 ml प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव कर देना है और लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल में छिड़काव कर ही देना है। आप ये इंतज़ार ना करें कि रोग आए तभी छिड़काव करें, या फिर रोग का लक्षण दिखे, एक भी दिखे तो इसका छिड़काव कर ही दें, जिससे आपका ये रोग प्रभावित ना हो। किसान भाइयों, खाद का जो हमने बताया है संतुलित उपयोग करें जिससे हमारी मिट्टी भी बर्बाद ना हो, और गोबर की खाद आवश्यक रूप से, नेसेसरी रूप से डालें जिससे हमारी मिट्टी की क्वालिटी बने रहे और आने वाली पीढ़ी तक भी आप अच्छे से उत्पादन अपनी मिट्टियों से ले सकें। जो आलू के रोग है किसान भाइयों, झुलसा, अगेती हो या पछेती हो, इसके लिए 2-3 दवाइयाँ आती हैं मार्केट में। मैनकोजेब तो है ही, उसके अलावा आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं, टेबुकोनाजोल का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो इनका भी आप छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन रोग आने से पहले ही छिड़काव करें या फिर जैसे ही लक्षण दिखे तभी छिड़काव करें, और लगभग 2 से 3 छिड़काव तो ज़रूर करें। 2 छिड़काव बहुत ही आवश्यकता है लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल में। अब हम बात करेंगे कंद की साइज़ कैसे बढ़ाएं। हमने वीडियो में बोला था कि कंद की साइज़ कैसे बढ़ाते हैं। तो लगभग 40 से 45 दिन के बाद या 45 से 50 दिन के बाद आपको जो 05234 होता है उसका छिड़काव करना है, या ना मिले तो जो 13-045 होता है उसका छिड़काव आप करें। किसान भाइयों, बहुत ही ज़रूरी रूप से लगभग आप कैल्शियम नाइट्रेट एवं बोरान का भी लगभग 40 से 45 दिन के फसल पर पानी जो देते हैं उसके साथ दे दें, या फिर इनका डस्ट है उसका छिड़काव करके पानी दे दें। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट आपकी फसल को जो अच्छा बना के रखेगा, क्लोरोफिल की मात्रा जो बढ़ाता है जिससे भोजन बढ़ता है और इसकी ग्रोथ रुकती है, तो कंद में क्या है कि कंद का साइज बढ़ता है, कंद में चमक आता है। बोरान क्या करता है, आपके कंद को चाहे कितना भी साइज बढ़े फटने से रोकता है। कंद जो होता है ख़राब होता है, फटता है, उसको रोकता है। तो बोरान भी आपको डालना चाहिए। और एक होता है ग्रोथ प्रमोटर भी डालते हैं कई किसान भाई, जो होता है एक टाबोलिक आता है मार्केट में या अन्य आते हैं, जो कि आलू की फसल की जो ऊपर का वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको रोकता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ रोकने से क्या होता है, जब वेजिटेटिव ग्रोथ रुकता है तो जो पौधे भोजन बनाता है वो भोजन आपके कंद में जाता है, जिससे कंद की साइज बढ़ती है और आपका उत्पादन बढ़ता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आलू की खेती की संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।